श्री ब्रजेश सिंह प्रिंसू जी, शाखा मंत्री डॉक्टर एसपी सिंह जी, विधायक श्री अवधेश सिंह जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अघोरेश्वर भगवान राम और इस परंपरा के सभी अनुयायीगण, श्रद्धालुजन, उपस्थित भाइयों बहनों, आज स्वामी विवेकानंद जी की पावन जयंती भी है। पूरी दुनिया के अंदर भारत के सनातन हिंदू धर्म, वेद और भारत के दर्शन से दुनिया को अवगत कराने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं और मेरे लिए सुखद अनुभूति का अवसर है। इस अवसर पर इस पुनीत धाम में अघोरेश्वर बाबा की इस पावन धाम में मुझे आप सबके साथ इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए सभी सदस्यों को, खासतौर पर बाबा शंभुराम जी को और उनके सभी भक्तों, अनुयायियों और इस परंपरा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को मैं सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देता हूं कि सर्वेश्वरी समूह ने मुझे अघोरेश्वर बाबा राम की इस पवित्र साधना स्थली के साथ जुड़ने और इस पवित्र आयोजन के साथ मुझे इस कार्यक्रम में आप सबके साथ संवाद करने का एक अवसर दिया है। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अघोरेश्वर भगवान राम की इस पवित्र परंपरा के साथ सदैव जिनका सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, ऐसे पूजनीय माता जी का कल महापरिनिर्वाण दिवस भी है और उसकी पूर्व संध्या पर भगवान राम की स्मृति में यह भव्य आयुष भवन, जो योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का एक नया केंद्र बिंदु बनने जा रहा है, जो संपूर्ण आरोग्यता की गारंटी हम सबको दे सकता है, इसके इस भव्य उद्घाटन कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत की शैव परंपरा में अघोर परंपरा एक साधना की एक ऐसी प्रकृति है जो अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इस जगत में रहते हुए भी परमात्मा के साथ संबंधों को जोड़ने और व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो समाज को जोड़ करके एक सामाजिक न्याय की अवधारणा को साकार करने का एक साक्षात उदाहरण प्रस्तुत करता है। अघोरेश्वर बाबा कीनाराम जी के द्वारा जिस अघोर परंपरा को एक नया जीवन दिया गया था,
उस परंपरा को अग्रेसर भगवान राम ने एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अग्रेसर बाबा कीनाराम की इस परंपरा से शैव परंपरा का अनुयायी होने के नाते जुड़ने का अवसर तो हमें प्राप्त हुआ ही है, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर जो एक मेडिकल कॉलेज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से प्राप्त हुआ था, उसका नाम हम लोगों ने बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज रखने और उनकी उस आध्यात्मिक विभूति को आज की आधुनिक मेडिकल साइंस के साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम जनपद चंदौली के अंदर चल रहा है। मुझे भगवान राम के द्वारा स्थापित, उनके आशीर्वाद से स्थापित इन समूहों के साथ बहुत दिनों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। काफी दिनों से मैं देखता रहा हूं कैसे पड़ाव में और उसके आसपास के क्षेत्र में दीन दुखियों के लिए, अपनों से ठुकराए गए लोगों के लिए, कुष्ठ रोगियों के लिए, निराश्रित बच्चों के लिए जिस प्रकार के उदाहरण सेवा का प्रस्तुत किया, अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अनुकरणीय है। बाबा कीनाराम की परंपरा रही हो या भगवान अग्रेसर भगवान राम की परंपरा, उन्होंने समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव को जहां पूरी तरह दूर करने में अपना योगदान दिया, समता मूलक समाज के निर्माण के लिए सदैव अपना आशीर्वाद दिया, वहीं साथ ही साथ कोई भी अपने को निराशित न महसूस करे, उन सबको सहारा देने का काम भी किया। मातृशक्ति के प्रति कितने अनुपम विचार उनके हैं कि मातृशक्ति की कोई जाति नहीं होती और साक्षात देवी स्वरूप है। जिस समाज में और जिस परंपरा में इतना पवित्र भाव हो, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि शिव और शक्ति के मिलन को ही वे प्रकृति का वास्तविक रूप मानते हैं और उससे अलग कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और यह पवित्र परंपरा आज उसी का प्रतिनिधित्व कर रही है। आयुष का यह बड़ा सेंटर, मैंने अभी इस आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के इस बड़े केंद्र को मैंने बाबा संभवराम जी के साथ जाकर के अवलोकन किया है। उद्घाटन के बाद मैंने देखा है, एक तरफ आयुष से जुड़ी हुई विभिन्न विधाओं की उपचार की सुविधा है, आयुर्वेद से, होम्योपैथ से, वहीं पंचकर्म और अन्य जो भी आयुर्वेद की वे पद्धतियां हैं, योग और प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धतियां हैं, उन सबको समावेश करके यहां पर आयुष के एक अच्छे केंद्र के रूप में मां गंगा के तट पर इस स्थापित करके लोगों को आरोग्यता प्रदान करने का भी एक माध्यम आज यहां पर सर्वेश्वर समूह ने यहां पर अग्रेसर भगवान राम के इस पावन स्थली पर काशीवासियों के लिए और यहां पर आने वाले सभी नागरिकों के लिए प्रदान किया है। मैं इसके लिए यहां पर इस पूरी परंपरा से जुड़े हुए, खासतौर पर सर्वेश्वरी समूह से जुड़े हुए उन सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आयुष की इस परंपरा को यहां पर एक नया स्वरूप प्रदान करने में अपना योगदान दिया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने देश के अंदर बिखरी हुई आयुष की विभिन्न पद्धतियों को जोड़ करके आयुष मंत्रालय का गठन किया, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, योग, इन सभी पद्धतियों को एक साथ जोड़ा और जोड़ करके उन्होंने एक मंत्रालय बनाया आयुष मंत्रालय के रूप में। आज आयुष मंत्रालय देश के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस के सेंटर में बेहतरीन कार्य कर रहा है। यह अपने आप में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है जो आयुष पद्धति से
लोगों को संपूर्ण आरोग्यता की ओर एक नई दिशा दे सकता है। और यही नहीं, 21 जून की तिथि को दुनिया के अंदर विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का कार्यक्रम आयोजित करना है। आज दुनिया योग के पीछे भाग रही है। दुनिया के लगभग 190 से अधिक देश आज योग के साथ जुड़ करके भारत की ऋषि परंपरा की, योगियों संतों की इस परंपरा की, सिद्धों की इस परंपरा को आत्मसात कर रहा है, उसके व्यावहारिक ज्ञान को ले रहा है। पूरी दुनिया इसके साथ जुड़ रही है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखें तो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का एक माध्यम है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का एक शुरुआत वहां से शुरू होता है और योग का भी एक केंद्र यहां पर बनाया गया है। ये अनेक यानी उन सभी को एक साथ जोड़ करके यहां पर बाबा संभवराम जी की प्रेरणा से सर्वेश्वरू समूह ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और अग्रेसर भगवान राम के नाम के साथ इसे जोड़ते हुए यहां पर आरोग्यता प्रदान करने का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है, ये निश्चित ही फलीभूत साबित होगा। अधिक से अधिक लोग यहां से आरोग्यता प्राप्त करेंगे। भारत की परंपरागत पद्धति के साथ जुड़ करके वे लोग न केवल स्वस्थ और निरोग होंगे, बल्कि एक स्वस्थ अपनी आरोग्यता के माध्यम से लोगों को भी एक नई दिशा देंगे। भाइयों बहनों, हमने आयुर्वेद और भारत की इस परंपरागत चिकित्सा पद्धति को एक प्रकार से विस्मृत सा कर दिया था, लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने आयुर्वेद की ताकत को देखा होगा। न केवल भारत में, दुनिया के अंदर जो चीजें हमारी सामान्य पद्धति दिनचर्या की पार्ट थी, उसका हिस्सा थी, दुनिया उसके पीछे भाग रही थी। जैसे हम लोग हल्दी का उपयोग, सामान्य दिनचर्या में कौन ऐसा भारतीय परिवार होगा जो अपने यहां दाल, सब्जी या अन्य जो भी हम सब्जी रसोई बनती है उसमें हल्दी का उपयोग न करते हो, या जिन मसालों का उपयोग करते हैं, ये केवल मसाले नहीं है, ये केवल एक स्वाद के साधन नहीं है, बल्कि ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कितना विस्तार देते हैं, कितनी मजबूती प्रदान करते हैं। यह कोरोना कालखंड में देखा होगा, जब बहुत सारे लोगों को हल्दी का पानी पीते हुए या दूध मिला हुआ हल्दी का दूध में हल्दी मिला करके पीते हुए आप सबने देखा है। काढ़ा का सेवन करते हुए देखा होगा। मुझे लगता है कोई बिरला ही घर रहा होगा भारत के अंदर और दुनिया के अंदर जिसने आयुष काढ़ा को किसी न किसी रूप में न लिया हो। आयुर्वेद के पीछे भागते हुए समूह को, दुनिया को आप सबने देखा होगा, और ये चीजें दिखाती हैं कि आयुष में दम था, और इसलिए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वह कोरोना जैसी महामारी के दौरान लोगों के जीवन की एक आस बनी थी। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आयुर्वेद की वास्तविक जननी भूमि तो एक काशी ही है। काशी से ही उसको एक नया रूप मिलना चाहिए। आज उसे यहां पर एक बार फिर से अग्रेसर भगवान राम आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के इस केंद्र के माध्यम से पुनर्जीवन करने का काम यहां पर बाबा संभवराम जी के सानिध्य में सर्वेश्वरू समूह उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के देश के अंदर आयुष के प्रचार प्रसार में पूरा योगदान दे रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से हजारों सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां पर योग की सामान्य वहां पर क्रियाओं का अभ्यास कराने से लेकर के वहां पर आयुष पद्धति से उपचार की तमाम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। दोनों सरकारों ने मिलकर के
ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के जहां इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं अगर यहां पर धर्मार्थ संस्थाएं इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ती हैं तो यह इस कार्यक्रम को एक नई गति और एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा ही। और मेरा मानना है कि अब तक उपचार करने के लिए लोग दुनिया में जाते थे। कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि भारत ने कुछ मॉडल दिए दुनिया को। अभी चीन के अंदर कोरोना की कहर आपने देखी होगी, चौथी पांचवी कौन सी कहर है चीन में कुछ पता नहीं लगता, लेकिन क्या खराब स्थिति थी। लेकिन भारत के अंदर कोरोना पूरी तरह नियंत्रित है। चीन की वैक्सीन फेल हो गई, भारत की वैक्सीन एक नहीं दो वैक्सीन का लोहा दुनिया मान रही है। और यही नहीं, दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी के दौरान सबसे कम मृत्यु दर अगर किसी देश में रही है और सबसे अच्छे मॉडल किसी ने दिए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को दिए हैं। यह भारत की ताकत है। हम इससे पहले सुनते थे कि उपचार कराने के लिए लोगों को दुनिया के अंदर, दुनिया के उन बड़े देशों में, विकसित देशों में जाना पड़ रहा है। लेकिन आयुष पद्धति भारत को हेल्थ टूरिज्म का एक नया हब बनाने की सामर्थ्य रखता है। और ये हेल्थ टूरिज्म के इस नए केंद्र के रूप में आयुष पद्धति अपने आप को तैयार कर सके, इसके लिए हम सबको तैयार होना होगा। और ये तो हम सब जानते हैं कि जहां स्वस्थ शरीर होगा वहीं स्वस्थ मस्तिष्क होगा, और जहां स्वस्थ मस्तिष्क होगा वहीं पर हम एक सशक्त और समर्थ राष्ट्र को आगे करने में सफल हो सकते हैं। और ये एक शुरुआत है, निश्चित ही इसमें सफलता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त होगी। मैं एक बार फिर से अग्रेश्वर भगवान राम की स्मृति में आयोजित इस योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के इस केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर सर्वेश्वरी समूह को और बाबा संभवराम जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।